अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इस्लामिक स्कीम लॉन्च की है रफ़ा नेशनल सेविंग्स के नाम से, नेशनल सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो इस स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे और ये कैसे बेनिफिट कर सकती हैं उन लोगों को जो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर। अच्छा, इस इस्लामिक बैंकिंग की जो सेविंग स्कीम है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि उन लोगों को भी बैंकिंग या टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ जो कि बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते, सिर्फ इस वजह से कि वो गैर इस्लामिक है। ये पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई ये इस्लामिक स्कीम है भी और ये कैसे इस्लामिक बैंकिंग स्कीम है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे सामने ये न्यूज़ ओपन हुई हुई है और इसके अंदर इन्होंने बताया कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स नेशनल सेविंग्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई ये नेशनल सेविंग्स के अंदर शरिया कंप्लायंट है, और शरिया कंप्लायंट जो चीज़ होती है विच मींस के वो फेडरल शरिया कोड के थ्रू, यानी कि वो आपके पास आती है। फेडरल शरिया कोड आपका जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक जस्टिस, और जो आपका शरिया कोर्ट है, ये दोनों बेसिकली एक चीज़ को कहते हैं कि वो लीगल है और वो शरिया के अकॉर्डिंगली होती है। बेसिकली उसके अंदर उलेमा हजरात बैठे हुए होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी गैर आलिम जो है उसके थ्रू कर रहे हो काम। तो बेसिकली आपके पास इस्लामिक उलेमा एंड इस्लामिक स्कॉलर्स मिलकर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि शरिया के कंप्लायंट है या नहीं है, एंड उसके बाद वो चीज़ जो है वो आपकी उसमें मार्केट के अंदर आ जाती है। तो ये नेशनल सेविंग्स के अंदर ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की है। अब उसके बारे में ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये शरिया कंप्लायंट किस तरीके से है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये स्कीम जो है ये क्या है, क्या काम करती है, इसके अंदर कितने अरसे तक आपको पैसा रखना पड़ेगा और कब आप पैसा इसमें से निकलवा सकते हैं। तो ये स्पेशल सेविंग्स अकाउंट के अंदर आती है, नेशनल सेविंग्स के अंदर। स्कीम जो है वो 1 साल के लिए भी आप कर सकते हो, 3 साल के लिए भी उसके अंदर पैसा आप रख सकते हो, 5 साल के लिए भी अंदर पैसा रख सकते हो। अच्छा, प्रॉफिट जो है इसमें मंथली भी हो सकता है, और या फिर आप अगर ऑन प्रिंसिपल विड्रॉल, यानी कि जब आप पूरी अमाउंट निकालोगे तो उसके ऊपर भी आपको मिल सकता है। इन्वेस्ट करने का तरीका दोनों है, चेक भी आप डाल सकते हो इसके अंदर और कैश भी जमा करवा सकते हो, और इसमें मिनिमम लिमिट जो है आपकी ऑब्वियसली 100 रुपये है, बट आपकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो आप अगर आपके पास 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए हैं तो वो भी आप इसमें जमा करवा सकते हो। अब बात ही कर लेते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर कौन सकता है। तो यार कोई भी पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, कोई ऐसी इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहता हो या बाहर रहता हो, वो दोनों सूरतों में इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है कि ऑब्वियसली उसका यहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और जो ये स्कीम है जिसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट, यानी कि सीसा, या फिर नेशनल यानी कि सीसा इसका नाम है बेसिकली। उसे फॉर्म फिल करना पड़ेगा सीसा का, और उसके बाद उसे अपना एनआईसी को देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसे नेशनल सेविंग्स के ऑफिस जाना पड़ेगा जो कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। अगर वो ओवरसीज़ है ऑब्वियसली तो उसको एनआईसीओपी चाहिए होगा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है, और रोशन पाकिस्तान का उसको बैंक अकाउंट चाहिए होगा। तो उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकता है। डिपॉजिट करने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपके पास कैश के थ्रू आप कर सकते हो और चेक के थ्रू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लिमिट की हम लोग बात कर चुके हैं, और विड्रॉल जो है वो किस तरीके से होता है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मैच्योरिटी जब होती है तभी आप इसका विड्रॉल कर सकोगे, वरना फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा अनलेस आप मंथली के ऊपर जा रहे हो। रिटर्न क्या है इसके ऊपर, अब रिटर्न क्या, इसके ऊपर जो अभी रिटर्न है ना, इस स्कीम के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिटर्न डिक्लेयर नहीं किया है इन लोगों ने, क्योंकि ये स्कीम लॉन्च ही पिछले महीने हुई है। तो अगर आप आते हो इसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये भाई पहले तो ये बता दें कि भाई ये सर्वा इस्लामिक स्कीम जो फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। ये 3 साल पहले हो चुकी थी, मगर ये लॉन्च जो है अभी हुई है। अब जब लॉन्च ये पिछले महीने हुई है तो इसके अंदर यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ अभी नहीं है कि इसके अंदर पहले कितना जो है वो प्रॉफिट अर्न हो चुका है। तो ये आपके पास ब्लैंक आ रहा होगा, सबके पास ये ब्लैंक आ रहा होगा। बट ये कि विद टाइम 6 महीने 10 महीने के बाद आपको यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर कितना पैसा आपको प्रॉफिट यानी कि मिल रहा है। लेट्स से कि अभी अगर आपका पॉलिसी रेट आप देखें तो वो डैट इज़ अराउंड 22%। तो आपके पास 17 to 18% का जो प्रॉफिट है ऑन 1 लाख, यानी कि 1 लाख के ऊपर 1700 रुपये आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिल सकता है, और ईयरली बेसिस के ऊपर जाओ तो 17,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। डैट इज़ इन द कन्वेंशनल बैंकिंग, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जब आप आते हैं तो आपका मोर और लेस यही होगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी, यानी कि अगर आपका पॉलिसी रेट नीचे जाता है और जहाँ पे आपने जो नेशनल सेविंग जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वहाँ पे आपको
प्रॉफिट नहीं लॉस होता है तो वो भी आपका यहाँ पे काउंट हो रहा होगा, तभी ये इस्लामिक में काउंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का एट्रीब्यूट इसमें शामिल हो जाता है। तो ये स्कीम है, ठीक है। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली नेशनल सेविंग्स के ऑफिस जा सकते हो, और आपको ऑब्वियसली अकाउंट ओपन करने के लिए भी वहीं पर जाना पड़ेगा। प्रॉफिट रेट्स ऑब्वियसली इसके अच्छे हैं, क्योंकि अभी आपके पास पॉलिसी रेट ही अच्छा चल रहा है बाय स्टेट बैंक जो आया हुआ है। तो इसमें इन्वेस्ट करें, ये एक अच्छा तरीका है अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं इस्लामिक तरीके से। तो और सेकंड चीज़ ये कि इसके ऊपर टैक्स आपका वही लगेगा 15% के हिसाब से अगर आप फाइलर हो, और 30% के हिसाब से अगर आप नॉन फाइलर हो। बाकी ज़कात जो है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर हर साल के हिसाब से जो रूल है वही कटती रहेगी। तो ये था इस स्कीम के बारे में। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।